ईरान को एक और बड़ा नुकसान हुआ है। IRGC के स्पोक पर्सन जनाब अली मोहम्मद नायनी शहीद कर दिए गए हैं। इजराइल ने इनको टारगेट करके रोज़ की तरह, जैसा वो रोज़ किसी न किसी ऑफिशियल को टारगेट करता है, टारगेट करके शहीद कर दिया है IRGC ने। और ईरानियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस शहादत को एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों, ईरान के लिए पिछले 12-18 घंटे बहुत बुरे थे। स्क्रीन पर मौजूद आपको जो शख्सियत नज़र आ रही है, जनरल इस्माइल अहमदी, बासिज इंटेलिजेंस चीफ, इनको भी शहीद कर दिया गया है। उधर अमेरिका तैयारी कर रहा है हज़ारों की तादाद में मिडिल ईस्ट में फ़ौज भेजने के लिए। अमेरिका पावर से, ताकत से मिडिल ईस्ट के अंदर घुसपैठ करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की तैयारी में है। और इस तैयारी में भी है कि ईरान का जो आइलैंड है उस पर फ़ौज उतारी जाए। अब तक सिर्फ बोला जा रहा था, अब मैं सबूत दे रहा हूँ। ब्रिटेन के मिलिट्री बेस से, जी हाँ, ब्रिटेन के मिलिट्री बेस से अमेरिका के B-52 परमाणु बॉम्बर ईरान पर बमबारी करने के लिए, तस्वीर देख लीजिए, ईरान पर बमबारी करने के लिए उड़ान भर रहे हैं। यानी बरतानिया पूरी तरह से ईरान के कत्लेआम और ईरान को मिटाने के लिए पूरी तरह से अमेरिका का साथ दे रहा है। इस्माइल खतीब जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर थे, उनकी शहादत पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने हाथ से खत लिखकर दुख जताया। और अब जो नए इंटेलिजेंस चीफ या नए लीडर आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को टाइट करने का आदेश दिया है। जो आप अरब का मीडिया, यूरोपियन मीडिया देख रहे हैं और गोदी मीडिया, आपको क्या लगता है कि ये ईरान के साथ कभी जिंदगी में होंगे? नहीं होंगे। जब ईरान जीत जाएगा ना, परचम जीत का लहरा देगा, तब ये गोदी मीडिया, तब ये सारे जो मीडिया वाले हैं, तब ये मजबूर होंगे ईरान की तारीफ करने में। अल जजीरा ने, देखिए, अरब के चैनलों ने 2 अपने ही पत्रकारों को गिरफ्तार किया है, फातिमा अल मादी और दूसरी हैं सईद ज़ियाद। इन दोनों पत्रकारों को इसलिए गिरफ्तार किया गया है अल जजीरा के द्वारा, मतलब अल जजीरा ने कंप्लेन करी और फिर अरब की जो है सिस्टम गिरफ्तार कर लिया। क्यों? क्योंकि ईरान को इन्होंने सपोर्ट किया, ईरान को सही कह दिया। और आज की दुनिया में सही को सही आप कहोगे तो भाई निशाने पे आ जाओगे। कश्फ आइलैंड में सैटेलाइट इमेज से देखा जा रहा है कि जो ईरान का मिलिट्री कॉम्प्लेक्स था, इजराइल और अमेरिका ने पूरी तरह से खराब कर दिया है, तबाह कर दिया है। मूसाद के चीफ ने कहा है कि ईरान की रिजीम कमज़ोर हो गई है, अब हम बाकी काम अंदर से संभाल लेंगे। यानी लाखों की तादाद में जो मूसाद के एजेंट ईरान के अंदर हैं, अब वो एक्टिव होंगे। अब वो ईरान को वैसे ही जलाएंगे जैसे कुछ महीने पहले जला रहे थे, और ईरान की रिजीम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ये प्लान मूसाद का है हजरात। इसके अलावा 6 देशों ने अमेरिका को खुश करने के लिए टेरर लिस्ट में ईरान को डाल दिया है। IRGC को आइसलैंड, मोल्डोवा, बोस्निया, मॉन्टेनिग्रो, नॉर्थ मैकेडोनिया और लिechtenstein। हजरात, जिनका नाम आपको ऐसे ज़बान से लेने में दिक्कत होगी, इनकी इतनी औकात हो गई है कि ईरान को ये टेरर लिस्ट पर डाल रहे हैं। देखिए, लकीर खींची गई है। यहाँ शिया, मैंने बहुत पहले कहा था, यहाँ शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है। ये जंग शिया सुन्नी की है ही नहीं, ये इंसानियत और हैवानियत के बीच है। आपको पता है कि इंसानियत के रास्ते पर ईरान है। ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की थी। ईरान ने बच्चों के स्कूल को नहीं उड़ाया था। ईरान ने अमेरिका पर हमला नहीं किया था। ईरान की खता ये थी कि ईरान अमेरिका के आगे झुक नहीं रहा था। ईरान की खता ये थी कि अमेरिका की बातें नहीं मान रहा था। ईरान की खता ये थी कि एक जब 56 बहनें हिजड़ों की तरह चुपचाप बैठी हैं, तो वो अकेला बैतुल मुकद्दस के लिए बोल रहा था। ईरान अकेला बैतुल मुकद्दस के लड़ाकों को फंडिंग कर रहा था। ईरान अकेला हमास को सपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा था, इराक के लड़ाकों। क्यों? ताकि बैतुल मुकद्दस बच जाए। अब जो ये भारत में बैठ के शिया सुन्नी कर रहे हैं, वो ये मत देखें कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है। आप अपना देखें कि आप कितने गंदे हैं। आप नहीं हैं गंदे तो ऑटोमेटिकली आप ईरान के साथ होंगे,
और अगर आपका मन डोल रहा है अभी भी कि नहीं यार ये तो शिया है, इसके साथ नहीं होंगे, तो आप बहुत ही गंदे किस्म के इंसान हैं, इंसानियत के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं आप। और अभी तक जो मुसलमान दुआएं करता था और आहें भरता था कि अरे काश हम करबला में होते तो नबी के नवासे के साथ होते, परवरदिगार ने एक बार फिर से मौका दिया है कि एक तरफ अहले बैत वाले हैं और एक तरफ यजीद वाले हैं, एक तरफ काफिर हैं, एक तरफ एप्स्टीन फाइल वाले हैं, एक तरफ घटिया किस्म के लोग हैं और एक तरफ बेहतरीन किस्म के लोग हैं। और अब यह आपको डिसाइड करना है कि आप किधर हैं। देख रहा हूं, सुन रहा हूं, समझ में भी आ रहा है, दिख भी रहा है कि कौम में अभी भी शिया सुन्नी कर रहे हैं लोग। सोचिए अभी भी शिया सुन्नी जो कोई कर रहा है वो कितने घटिया मिजाज का इंसान होगा। उधर ईरान के लिए मैंने फिर से कहा बहुत बुरे हालात हैं, ईरान पर खौफनाक और बहुत खतरनाक हमले किए जा रहे हैं। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। दुआ करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप कुछ बहुत बढ़िया कर सकते हैं तो वो ये कीजिए कि अगर ईरान का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम यहां मुल्क में नफरत मत फैलाइए, ठीक है। ये शिया सुन्नी मत कीजिए, शिया शिया आपस में लड़ रहा है भाई, हसद, सुन्नी सुन्नी आपस में लड़ रहा है भाई कि तू खामनाई को सपोर्ट क्यों कर रहा है, समझ रहे हो। वो कह रहे हैं भाई साहब खामनाई तो शिया के हैं, ये कह रहे हैं तो खामनाई तो भाई हाँ शिया के हैं, सही कह रहा भाई, हम क्यों करें सपोर्ट। जब खामनाई ने जीते जी शिया सुन्नी नहीं किया तो तुम्हारी और मेरी क्या औकात है, आप समझ रहे हो। ये अंधा पैसा जो खर्च किया है अमेरिका इजराइल ने इधर की तरफ के भारत और पूरी दुनिया में इधर शिया सुन्नी हो भारी मात्रा में, वो काम बिल्कुल बढ़िया कर रहा है। जिन जिन मुल्लों के पास और जहरीले लोगों के पास अमेरिका और इजराइल के पैसे पहुंचे हैं मूसाद के जरिए लिफाफों में और अकाउंट में, मेरे दोस्तों ऐसे लोग काम पर लग चुके हैं। आपके बीच में या आपके दिमाग में कोई अभी भी शिया सुन्नी डाल रहा हो या ईरान के खिलाफ जहर घोल रहा हो, आप समझ रहे हो, तो आप समझ जाओ ये किस पार्टी से है, इसका कहां और किससे कनेक्शन है। यहां बिल्कुल सीधी लड़ाई है सच और झूठ के बीच में। अगर आपको लग रहा है कि ईरान शिया है, हमें उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो नेतन्याहू सुन्नी है क्या। अरे भाई नेतन्याहू सुन्नी है क्या, ये डोनाल्ड ट्रंप सुन्नी है क्या। बहुत बढ़िया भाई, यानी जो फिलिस्तीन के लिए मरता आया, यानी जो हक बोलता आया, तुम्हारे बड़े चुप रहे, तुम्हारा पूरा अरब चुप रहा, पूरा गज्जा मिटवा दिया है। आज की तारीख जाके देख लो, ईद है वहां, और ईद पर भी गोलीबारी और नमाज नहीं पढ़ने दी उसने। लेकिन तुम्हारी नजर में इजराइल अच्छा है और ईरान बुरा है। अल्लाह अकबर, जय हिंद।